तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां दो कंटेंट क्रिएटर्स ने भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक डाउ हिल की सच्चाई जानने की कोशिश की। देखते हैं उस रात असल में उनके साथ हुआ क्या था। ये पूरी कहानी ना इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी खोज जो सिर्फ एक वीडियो के लिए शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते एक भयानक हकीकत में तब्दील हो गई। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल की धुंध से ढकी पहाड़ियों से, जिन्हें डाउ हिल के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हॉटस्पॉट माना जाता है? देखिए, ये सब शुरू कैसे हुआ। बस एक सवाल से, जब उन क्रिएटर्स ने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि अगली भूताहा जगह कौन सी एक्सप्लोर करें, तो हजारों कमेंट्स में एक ही नाम बार बार आ रहा था, डाउ हिल। पता है डाउन हिल की सबसे मशहूर कहानी कौन सी है? सर कटे भूत की। वहां के लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में जंगलों के बीच एक बिना सिर वाला साया घूमता है, और बस यही वो कहानी थी जिसने उन्हें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से असल में खौफ शुरू हुआ। जब वे उस वीरान और भुताहा कहे जाने वाले स्कूल के अंदर पहुंचे तो उनका सामना किस चीज से हुआ? स्कूल में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पहले तो गेटकीपर ने उन्हें साफ मना कर दिया, लेकिन फिर एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर की मदद से वे पिछले दरवाजे से अंदर घुसने में कामयाब हो ही गए और सीधे उस हॉस्टल में पहुंचे जहां कहते हैं अजीब घटनाएं होती हैं। और अंदर जो उन्होंने देखा वो सच में बहुत अजीब था। एक जगह बाथटब रखा था जिस पर खून जैसे लाल धब्बे थे, छिपे हुए बंकर मिले, और कुछ दरवाजों पर तो इतनी मोटी जंजीरें बंधी थी मानो किसी बहुत खतरनाक चीज को अंदर कैद करके रखा गया हो। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब ये सिर्फ एक दिमागी डर नहीं रहा, बल्कि उनके शरीर पर फिजिकली असर करने लगा। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। देखिए, उन्होंने लगातार 2 दिन एक ही जगह से एक ही तंदूरी प्लेटर खाया। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन उस भुताहा स्कूल से लौटने के बाद वही सेम खाना खाने पर उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि पूछिए मत। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये कोई मामूली फूड पॉइजनिंग नहीं थी। उनके मुताबिक उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी किसी ने खींच ली हो, मानो कोई अनदेखी ताकत उनकी शक्ति को खत्म कर रही हो। अब इतनी अजीब बीमारी के बाद भी वो रुके नहीं। वे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ गए, मॉर्गन हाउस, जो कि एक कुख्यात बुथा होटल माना जाता है। उन्हें मिला कमरा नंबर 106, ग्राउंड फ्लोर पर इकलौता खाली कमरा। और बाद में उन्हें पता चला कि कोई भी उस कमरे में रुकने की हिम्मत नहीं करता। और कमरे की हालत तो ऐसी थी कि उसे देखते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और लकड़ी की अलमारी पर नाखूनों से खरोचने के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। और फिर अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गईं। उनका कैमरा, जो आज तक कभी खराब नहीं हुआ था, सनसेट का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते करते अचानक अपने आप बंद हो गया। उन्होंने सोचा शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कैमरा दोबारा सेट किया और वो फिर से बंद हो गया। तीसरी बार कोशिश की और नतीजा वही। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली गड़बड़ नहीं है। कोई अनदेखी ताकत उन्हें रिकॉर्डिंग करने से रोक रही थी। लेकिन असली खौफ तो रात के अंधेरे में शुरू हुआ। उन्हें रात भर अपने ठीक ऊपर वाली खाली मंजिल से किसी के हाई हील्स में चलने की ठक 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 की आवाजें आती रहीं। कहते हैं ये मिसेस मॉर्गन का भूत है जो आज भी उस होटल में भटकता है। तो उस भयानक रात का अंत कैसे हुआ? और क्या होटल से निकलने पर सब कुछ खत्म हो गया, या फिर उस खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा? रात के 2 बजे के आसपास आवाजें इतनी तेज हो गईं कि वो कमरे में रुक ही नहीं पाए और बाहर टहलने लगे। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी और सुबह 6 बजे सूरज की पहली किरण के साथ ही बिना कुछ खाए पिए वहां से भाग निकले। लेकिन आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उनकी ब्रांड न्यू कार अचानक फिसल गई और वे खाई में गिरने से बाल बाल बचे। और ये जो कार वाली घटना थी ना, ये इतनी खौफनाक थी कि उन क्रिएटर्स ने इस कहानी से पहले इसे कभी किसी को बताया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो ताकत उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या वाकई में ऐसी जगहों पर जाना रोमांच है, या फिर एक ऐसी गलती जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है?